हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है जर्नल। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके आगे 8 से 10 साल तक काम आने वाला है, और अगर आप खुद का बिजनेस भी खोलते हो तो भी इस चैप्टर से तो छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यानी ये एक चैप्टर है जो आके आपकी पूरी अकाउंटेंसी का बेस बना रहेगा आने वाले टाइम में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और हम इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। मैं इसके 6 to 7 पार्ट्स बना दूंगा ताकि अपनी तरफ से कोई भी ऐसे कमी ना रहे, किसी कंसेप्ट अपन से छूटे ना, ताकि अपन पूरे चैप्टर को ढंग से कवर कर पाए। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट नंबर 1 के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है मीनिंग ऑफ जर्नल, यानी जर्नल होता क्या है। तो बच्चों जर्नल को ना बड़े आसान शब्दों में समझो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि ना अपनी डेली डायरी लिखते हैं, यानी जो जो उनकी जिंदगी में हो जा रहा ना वो उसकी एक नोटिंग करते हैं एक अलग से डायरी में। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक डायरी बनाई अपन ने, और ये इसके अंदर अपन अपनी जो लाइफ में हो रही है चीज है ना उसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों उसी तरीके से बिजनेस की लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कभी कोई माल हमें खरीदना पड़ रहा है, कभी कोई गुड्स हमें बेचने पड़ रहे हैं, कभी हमारे हो सकता है स्टॉक में आग लग जाए। तो यानी बिजनेस की लाइफ में भी डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो बच्चों बिजनेस भी क्या करता है, अपनी एक डेली डायरी बनाता है, और इस डेली डायरी का नाम होता है बच्चों जर्नल। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है इसीलिए कि क्योंकि ये डेली डायरी है तो इसके अंदर जितनी भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती है ना बच्चों, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर अपन अप्रैल मंथ की बात करें तो सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्रीज पास होंगी, उसके बाद में 2 अप्रैल की एंट्रीज पास होंगी, उसके बाद में 3 अप्रैल की एंट्रीज पास होंगी। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, पहले तो कर दी 1 अप्रैल की एंट्री, उसके बाद में खड़ी 3 अप्रैल की एंट्री, उसके बाद में तुम कर रहे हो 2 अप्रैल की एंट्री। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक बच्चों डेली डायरी है, इसमें सीक्वेंस के अंदर रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जर्नल की डेफिनेशन में बोल रहा है इट इज अ बुक in which all the business transactions are first recorded in chronological order। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारी सारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। अब सवाल उठता है कि सर आपने इसमें ये क्यों लिखा कि इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो उसका रीजन समझो बच्चों। अपन सबसे पहले ना अकाउंट्स का प्रोसेस देखते हैं कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं। ये मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी करवा दिया था बेसिक्स के अंदर कि बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि कोई सी भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, और हमारे पास उसका बिल आता है, और उस बिल की बेसिस पे ना हम एक एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले वो एंट्री कहां पे पास होती है बच्चों? वो जर्नल के अंदर पास होती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री कह लो या फिर फर्स्ट एंट्री कह लो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि बच्चों जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी ना उसकी सबसे पहले आपको जर्नल के अंदर एंट्री करनी होगी, उसी के बाद में ये बाकी सारा प्रोसेस शुरू होएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं जर्नल के बाद पहले बनता क्या है। तो बच्चों अगर आपने कोई सी एंट्री जर्नल के अंदर पोस्ट कर दी ना, उसके बाद में इसके बेसिस पे लेजर बनता है, और लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अगर इस पार्ट के अंदर किसी को भी डाउट है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लेना, उसके अंदर से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अपन ये देख लेते हैं कि जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों इसकी टोटल ना 4 इंपॉर्टेंस है, 4 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये ना क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग करता है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग यानी सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग करता है, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में स्कैम्स या फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है इट प्रोवाइड्स नरेशन। ये नरेशन प्रोवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या है ये मैं थोड़ी देर में यहां पे कराऊंगा। इस वाले पॉइंट को आप पेंडिंग छोड़ दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ ओमिशन। ओमिशन यानी हो सकता है आपसे गलती से कोई सी एंट्री भूल जाओ आप। ठीक है, और भूलने के चांसेस बच्चों सबसे ज्यादा कब होते हैं? जब आप ना रैंडमली एंट्रीज कर रहे हो, इस प्रोसेस में एंट्रीज कर रहे हो, कभी भी मन में आया वो वाली एंट्री आपने उठा के कर दी, तो इसमें भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर जर्नल में जब आप बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर एंट्रीज पास करते हो ना तो आपके भूलने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। आगे बोल रहा है इट इज बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग। इट इज बेसिस फॉर लेजर पोस्टिंग का मतलब यह है कि लेजर तो तभी बनेंगे ना जब आपके पास जर्नल होगा। तो कहने का मतलब ये हमारे पास टोटल 4 इंपॉर्टेंस है जर्नल की, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 2 जो है मैं थोड़ी देर में कराऊंगा। आई होप अभी तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। आगे अपन देख लेते हैं बच्चों कि जर्नल के अंदर ना इसका फॉर्मेट क्या होता है, यानी जर्नल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये आपका पेज है। ठीक है, तो इस पेज के अंदर क्या कॉलम होंगे? पेज थोड़ा छोटा बन गया, मैं तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको ना क्लियरली दिख जाए कि मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, मेरे पास थोड़ी जगह ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपका ना यहां पर एक पेज बना रहा हूं। ये लो, ये बना दिया मैंने पेज। ये तुम्हारा पेज है। अब इस पेज में क्या है,
आपको ना एक ऐसे लाइन मारनी है और एक ऐसे लाइन मारनी है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम जो होता है बच्चों वो होता है कॉलम डेट का। उसके बाद में जो कॉलम होता है ये वाला कॉलम थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। इस वाले कॉलम में आप एक लाइन मार के लिखोगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। उसके बाद में एक और लाइन मारोगे, इसमें आप लिखोगे लेजर फोलियो, LF, ठीक है बच्चों। जो लास्ट की थोड़ी सी जगह बचेगी इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इसको आप लिखोगे डेबिट अमाउंट और इसको आप लिखोगे क्रेडिट अमाउंट। यानी टोटल अगर मैं बात करूं हमारे जर्नल में कितने कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स बनते हैं, जिसके अंदर 2 कॉलम तो आपके अमाउंट के होते हैं और बाकी एक कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स का और तीसरा होता है LF का। ये जो आपका जर्नल का फॉर्मेट है बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है बिजनेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो PP कॉमर्स कैंपस का लेजर बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या लिखना है, PP कॉमर्स कैंपस। फिर इसके नीचे आप लिखोगे क्या बना रहे हो, हम बना रहे हैं बच्चों जर्नल। उसके बाद में नीचे आती है डेट, यानी कौन सी डेट से कौन सी डेट तक बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने मान लो अप्रैल पूरा बनाया, तो मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू मान लो 31 मई। तो यानी इसका सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट आएगा, उसके ऊपर जो 2-3 लाइंस होती हैं उसमें आप सबसे पहले जिस बिजनेस का जर्नल बना रहे हो उसका नाम आएगा, उसके बाद में जर्नल की हेडिंग आएगी, उसके बाद में कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने उसको बनाया उसका डेट मेंशन करोगे। अब देखो बच्चों, डेट के कॉलम में आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो अगर मैं कौन सी एंट्री पास कर रहा हूं, मैं 1 अप्रैल 2024 की कोई सी एंट्री पास कर रहा हूं, ये डेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बार बार 2024 ताकि मेरे को ना लिखना पड़े, इसलिए मैं एक बार सबसे पहले यहां पे सीधा ही लिख दूंगा 2024, ठीक है, ताकि मेरे को बार बार ईयर ना लिखना पड़े। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो 1 अप्रैल की एंट्री पास कर रहा हूं ना, तो मैं इधर लिख दूंगा 01 APR 1 अप्रैल, ठीक है। पूरा अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं चीज करवा रहा हूं ना उसको एक बार क्रैम कर लेना, थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा क्योंकि मैं। अब बच्चों जोन से अकाउंट्स को आपने डेबिट करना है ना, उनको लाइन के जस्ट पास से शुरू करो। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट, ठीक है। और इस वाली लाइन के पास मैं यहां पे लिखूंगा DR। अगर मान लो मेरे को एक और अकाउंट को डेबिट करना है, मान लो मेरे को बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, तो वापस इस वाली लाइन के पास मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट और इस वाली लाइन के पास मैं लिखूंगा DR। तो यानी जितने भी डेबिट होने वाली चीजें हैं उनको मैं सबसे पहले लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा, इस लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने इधर से, और उसके बाद में मैं लिखूंगा कि जो क्रेडिट होने वाला है ना उस सबको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब अगर मेरे को जो डेबिट करना है वो मैं इस लाइन के पास लिखूंगा, जिसको मैंने क्रेडिट करना है उसको थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं इधर लिखूंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में कैश की जोन से भी अमाउंट हो, कैश की अमाउंट यहां पे लिख देना, बैंक की जोन से भी अकाउंट हो, बैंक की अमाउंट यहां पे लिख देना डेबिट के कॉलम के अंदर, क्योंकि बच्चों ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट आप यहां पर लिख देना। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने वो सारी चीजें जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं उसको समझाते हुए आपको ये फॉर्मेट सिखाया है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बिजनेस का नाम, फिर क्या बना रहे हो, हम जर्नल बना रहे हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक बना रहे हो, डेट के अंदर ताकि बार बार हमें ईयर ना लिखना पड़े तो मैंने ईयर एक ही बार लिख दिया और यहाँ पे फिर डेट्स लिखना शुरू कर दी। जो सी चीजें पहले डेबिट हो रही हैं, डेबिट वाली चीजें पहले आती हैं, वो इस लाइन के ज्यादा पास होती हैं। जो सी चीज क्रेडिट हो रही है थोड़ी सी जगह छोड़ो, उसके बाद में जो क्रेडिट वाली चीज है उसको यहाँ पर लिख दो। डेबिट वाले कॉलम में डेबिट की चीजें आएंगी, अमाउंट आएंगे, और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट आएंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या होएगा, अब आप ना अगली लाइन के अंदर एक ब्रैकेट लिखोगे और उस ब्रैकेट में सबसे पहला वर्ड लिखोगे बीइंग। ये जो बच्चों की चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लिख देता हूं नरेशन, बीइंग मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। तो बच्चों देखो मैंने अब क्या किया है, पूरी एंट्री यहां पे मेरे खत्म होगी, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में एक लाइन लिख दी। इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन बच्चों हमें ना रीजन बताती है कि हमने ये वाली एंट्री पास क्यों करी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता तो इस वाली एंट्री का ज्यादा कोई मतलब निकल नहीं रहा। हर कोई बंदा अपने हिसाब से इस एंट्री का मतलब निकाल सकता है, पर जैसे ही मैंने उसका रीजन दे दिया कि भाई ये वाली एंट्री इसलिए पास करी है क्योंकि ओनर ने पैसा डाला है, तो कहने का मतलब ये वाली लाइन हमें ना रीजन बता रही है इस जर्नल एंट्री का। इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, ठीक
ठीक है, समझ में आया। अब मैं एक आपसे एमसीक्यू पूछता हूं, व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज द रीजन फॉर द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का रीजन बताता है। अब आप आओ अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल पे। अब देखो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चों क्योंकि हम जर्नल बनाते हैं इसी कारण हमें ना नरेशन यानी रीजन मिल जाते हैं जर्नल एंट्रीज के, कि आपने जर्नल एंट्री कोई सी पास करी थी तो क्यों पास करी थी। तो बच्चों इसी फॉर्मेट में हम अपना पूरा जर्नल का चैप्टर कवर करेंगे। आगे मैंने क्वेश्चन लिख के छोड़ रखा है, व्हाट इज नरेशन, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है। ठीक है, तो जर्नल का जो फॉर्मेट है ना वो आपको बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं, इन थोड़े से कॉलम्स को और एक्सप्लेन करता हूं। डेट वाला कॉलम तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर आपको एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, डेबिट के अंदर डेबिट की अमाउंट्स आती हैं, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट आती है। बच्चों को डाउट होता है सर ये एलएफ वाला कॉलम क्या है। तो बच्चों होता क्या है, ये जर्नल बन गई, जर्नल के बाद ना एक लेजर भी तो बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है ये वाली जो पर्टिकुलर एंट्री है ये लेजर में कौन से पेज नंबर पर पास करी गई है वो लिखा जाता है यहां पे। फॉर एग्जांपल मान लो जर्नल से हमने लेजर के पेज नंबर 10 पे इस एंट्री को पास किया है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, एलएफ में मान लो पेज नंबर 10। ठीक है, तो यानी जर्नल का पेज नंबर से आपको, ताकि लेजर के पेज नंबर को ढूंढने में दिक्कत ना हो एंट्री को, इसलिए हम यहाँ पे ना पेज नंबर लिखते हैं। तो ये आपके काम तो नहीं आएगा क्योंकि आपके अंदर इतना सारा है नहीं कि आपको पेज नंबर भी बताना पड़े। बाकी सारे कॉलम्स आपको याद रखने की कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, सारा कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।